बराबर हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पे ये त्रिभुज आपको दिख रहा है कि सफेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हर एक तिहाई भाग को अलग रंग से भरो। क्या तुम दिखा सकते हो कि ये भाग बराबर हैं? सोचो कैसे। यहाँ पे ये देखिएगा, एक्टिविटी के हिसाब से आपने इसको स्वयं करना भी है। क्या है कि सफेद त्रिभुज को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हर एक माने क्या होता है? प्रत्येक। ये भी हर एक तिहाई भाग को जब एक वस्तु के या एक त्रिभुज के 3 बराबर भाग किए गए हैं तो एक भाग कितना होगा? 1/3। यदि एक आकृति के 10 बराबर भाग किए गए हैं तो उसका एक भाग कितना होगा? 1/10। समझ में आया? तो ऐसे ही यहाँ पे उसने 3 बराबर हिस्से किए हैं तो इसलिए एक हिस्से को कितना बोला गया है? 1/3। अलग अलग रंगों से हमने भरना है। देखिए इसको हम भर देते हैं हरे रंग से। ठीक है, ये मैंने हरे रंग से भर दिया। आया आपकी समझ में? देखिए ये वाली आकृति को मैंने हरे रंग से भर दिया। इस रंग से भरने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि जिससे आपको ये पता चल जाए क्या ये सब बराबर दिख रहे हैं। अगले वाले को हम भर देते हैं इस तरह से। ये हो गया। ठीक है, और ऐसे ही जो तीसरा हिस्सा है उसको मैं भर देता हूं ब्लैक रंग से। ये मैंने भर दिया ब्लैक रंग से। इसका रंग भरने का जो हमारा यहाँ पे एक्टिविटी जो इसको हम कर रहे हैं, इससे आपको जब आप रंग देख रहे हैं तो अब आपको पता चल जाएगा कि क्या ये तीनों त्रिभुज बराबर दिख रहे हैं। देखिए जितनी जगह इसने घेरी है, अब बराबर का पता कैसे चलेगा कि जब तीनों त्रिभुजों ने बराबर जगह घेरी है। और इसका पता चल जाता है कि भाई देखिए इसने इतनी जगह घेरी है, इसने इतनी घेरी है, इसने इतनी घेरी है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको कि तीनों त्रिभुज क्या हैं? बराबर हैं। ये भाग बराबर है। सोचो कैसे। अब आप कैसे बताएंगे कि ये तीनों त्रिभुज बराबर हैं? बोलिए। क्योंकि ये तीनों त्रिभुज ने जो जगह घेरी है वह हमको क्या लग रही है? बराबर लग रही है। या कोई छोटा लग रहा है आपको? इन तीनों में से कोई त्रिभुज आपको छोटा दिख रहा है? नहीं, तीनों हिस्से बराबर दिख रही है। त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है क्योंकि इसके त्रिभुज तो ये है 3 बंद आकृति से बने आकृति को हम 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, इसके हमने 3 भाग बराबर किए, ये त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो हमें तीनों भाग इसके बराबर दिख रहे हैं आपको? क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इन तीनों ने जो जगह घेरी है वो क्या है? बराबर है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे चलते हैं। अब इस त्रिभुज को अलग तरीके से 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश करो। हर एक तिहाई भाग में अलग रंग भरो। अब ये जो त्रिभुज यहाँ पे आपको दिया गया है वो कहते हैं कि इस त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटना है और अलग अलग रंगों से आप भरिएगा। फिर आप देखिएगा क्या कोई छोटा तो नहीं दिख रहा। अब देखिए इसको भरने का तरीका अलग अलग तरीके से भर सकते हैं कि मैंने ये सेंटर बिंदु ले लिया, यहां से एक लाइन ये करी, यहां से एक लाइन ये करी और यहां से एक लाइन में ये लेके आ गया। ठीक है, तो ये देखिएगा कि तीनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए? बराबर हो गए। और इनको अब अलग अलग रंगों से भरने के लिए कहा गया है, तो इसको आप ब्लैक से भर दीजिए। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ये तरीका है बनाने का। ठीक है, देखिए इसको आपने ब्लैक से भर दिया। एक त्रिभुज, एक ये तो त्रिभुज बने, त्रिभुज बनाया ना। देखो 3 बंद आकृति से 3 बंद आकृति नहीं, भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये 3 भुजा है, 1 2 और 1 3।
तो ये त्रिभुज है। अगले को हम भर देते हैं हरे रंग से, ये आपने भर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला भर देते हैं आप इससे, देखिएगा ये। अब देखिए क्या ये तीनों त्रिभुज आपको बराबर दिख रहे हैं? बोलिए, दिख रहे हैं बराबर? कैसे दिख रहे हैं? क्यों पता चल रहा है आपको कि तीनों बराबर है? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये तीनों की जो इन्होंने जगह घेरी है, जो इनका क्षेत्रफल है, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें क्या लग रहा है? बराबर। यानी कि जो आकृति जितनी जगह घेरती है वह उसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे ये तीनों हमें बराबर दिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? इसके तीनों हिस्से बराबर है। तो एक हिस्सा कितना कहलाया जाएगा इसका? बोलो बोलो। 1/3। ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3, समझे? और देखिए 1/3 धन 1/3 धन 1/3, अगर इनको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यस, बिल्कुल सही, 3/3 और 3 × 3 = 1। यानी कि एक आकृति के हमने 3 बराबर हिस्से किए, तो एक हिस्सा कितना हुआ? 1/3। और यदि उन आकृतियों को हम जोड़ देंगे तो वो मिलकर के क्या कितना हो जाएगा? 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने करना है, ठीक है। आयत के 6 भाग, रानी ने एक आयत को 6 बराबर भागों में इस तरह बांटा। देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी इसको बांटा जा सकता था। उसने क्या करा? 1 2 3, क्योंकि ये जितनी ये क्या है इसकी लंबाई, ठीक उसके आधे के उसने क्या भाग कर दिए? 3 भाग कर दिए। और आधा जो बच गया उसके 3 भाग उसने ऐसे में कर दिए। तो बिल्कुल 6 भाग बराबर होंगे। 6 भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? जरा आपको मैं ये समझा देता हूं कि कैसे बनाया। कि यहां से ये आकृति मैंने कहा कि 20 मीटर है, 20 मीटर है। 20 मीटर का उसने क्या करा? आधा 10 हो गया और उसके उसने 3 बराबर हिस्से कर दिए, ठीक है। और जो ये आधा बचा हुआ है इसके भी उसने 3 हिस्से कैसे में कर दिए? ऐसे में। तो इसलिए 6 हिस्से बराबर हैं। अब तुम इन आयतों को 6 बराबर भागों में अलग अलग तरह से बांटो। अब देखिए इस आयत को आपने 6 बराबर भागों में बांटना है। आप बांट सकते हैं, कैसे कैसे बांट सकते हैं? 1 2 3 खड़े में 4 5 और 1 6। ये वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी बांट सकते हो। और कैसे बांट सकते हैं आप? और कैसे बांट सकते हैं? और आइडिया लगाइएगा। और कैसे आप ऐसे भी बांट सकते हैं 6 बराबर। अगर ये हमारा सपोज 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर है, तो 12 के हमने 6 बराबर हिस्से करने हैं, तो एक हिस्सा कितने मीटर का होगा? 2 मीटर, बिल्कुल सही। तो 2 मीटर का हम इसको यूं में बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी बांट सकते हैं। आप बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं? तो बांटने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन प्रत्येक हिस्सा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर एक बड़ा और एक छोटा हो गया तो आपका जो भाग होगा वो सही नहीं होगा। फिर आप उसको 1/8 1/6 ये नहीं कर सकते। जैसे हम इसको कहें, जैसे ये मैं आपके लिए बांटता हूं 6 बराबर हिस्से में। मैंने कहा एक हिस्सा मेरा ये हो गया, एक ये हो गया 2, फिर मैंने ये कर दिया 3 4 5 और एक हिस्सा ये हो गया। अगर हम इनका भागों में निकालेंगे तो ये हमारे बराबर नहीं है। इसलिए इसको हम ये नहीं कह सकते कि 1 2 3 4 5 6 कि इसका एक हिस्सा 1/6 है, ये नहीं बता सकते हैं। उसको हम 1/6 मतलब जो हम इसके 6 हिस्से हैं वो हम कैसे निकालेंगे कि पहले इसकी ये जो लंबाई है ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी और ये इसकी यहां से यहां तक लंबाई हो जाएगी और फिर इसको गुणा करेंगे तब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन वो बात की बात है
तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बराबर हिस्सों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए आगे चलते हैं कि क्या आपसे पूछा गया है, तुम यह कैसे पता करोगे कि, अच्छा देखिए अब वो बोलता है अब तुम इन आयतों को 6 बराबर भागों में अलग अलग तरह से बांटो। देखिए 6 इसके कर दिया, 6 इसके कर रहे हैं। आपको कौन सी आकृति बड़ी दिख रही है इन दोनों में, पीली आकृति या नीली आकृति? पीली आकृति बड़ा दिख रहा है। अब इसका 1/6, इसके 6 हमने ये करे। अब देखिए इसके भी 6 बराबर हिस्से कर देते हैं। इसके मैं 6 हिस्से ऐसे में कर देता हूं पहले, 1 2, ये थोड़ा छोटा हो गया है, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब आप देखिए ये भी 6 हिस्से हैं। सपोज ये 1 2 3 ऐसे में ही होते, जैसे मैंने करा है ऐसे में ही करा होता है, ऐसे में ही अगर करें, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है तो आपको ये वाला हिस्सा बड़ा दिख रहा है या ये बड़ा दिख रहा है? इन दोनों में से एक ये वाला जो भाग है ये बड़ा दिख रहा है या ये बड़ा दिख रहा है? किसका बड़ा दिख रहा है? पीले वाले का बड़ा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी ये अगर चौड़ाई है तो ये लंबाई है, तो क्या हो गया, आपको ये ज्यादा दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा है, ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है, और ऐसे भी बड़ा, और इसका ये छोटा दिख रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किसका 1/6 भाग बड़ा है। और अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई दी होती तो हम तब भी निकाल सकते थे। जैसे मैंने कहा इसकी लंबाई है आपकी 15 मीटर ये लंबाई है, और ये 8 मीटर है, ठीक है, और इसकी लंबाई है आपकी 12 मीटर और इसका यह है 6 मीटर, क्योंकि ये छोटा है। अब देखिए 1/6 भाग का, इसका 1/6 भाग का कितना क्षेत्रफल होगा? आप पहले आयत का क्षेत्र 15 मीटर गुणा 8 मीटर बराबर कितना हो गया, 15 अट्ठे 120 वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। इसका क्षेत्रफल कितना होगा जल्दी बताओ? हाँ, 12 मीटर गुणा 6 मीटर बराबर 72 वर्ग मीटर। अब देखिए इसका 1/6, आपको छोटा बड़ा निकालने के लिए भी ऐसा होगा कि एक बड़े वाली आकृति का 120 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है गुणा 1/6, 6 से इसको काट दिया कितना, 20 बार 20 वर्ग मीटर एक भाग। इसका जो आएगा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 20 वर्ग मीटर। अब दूसरे वाले का कितना आएगा जल्दी बताओ? हाँ, 6 से इसको काटा कितने, 12 बार 12 एकम 12 वर्ग मीटर, इसका आ जाएगा 12 वर्ग मीटर। तो अब देखिए इसका 1/6 भाग का क्षेत्रफल कितना है, 12, और इसका 1/6 का कितना है, 20। तो कौन बड़ा होगा? पीला वाला बड़ा है। तो आप देख करके भी, पहले तो देखते ही पता चल जा रहा है कि कौन सा भाग बड़ा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर लंबाई चौड़ाई इनकी दी है, तो भी आप इनके 1/6 भाग का क्षेत्रफल निकाल करके उसका तुलना भी कर सकते हो। समझ रहे हैं? तो आपकी समझ में आया या नहीं आया? तो इसको जैसे कि आपके लिए ये सवाल, आपने इसके 8 बराबर हिस्से करने हैं, 8 बराबर हिस्से करने हैं इन दोनों के, ठीक है, 8 बराबर हिस्से करने हैं। और यदि इसकी लंबाई है, मैंने अभी क्या दिया था आपको, 15 मीटर, और इसका है ये 8 मीटर, ये अलग दे दिया मैंने। तो इसका 1/8 भाग का क्षेत्रफल निकालोगे। ये दिया मैंने आपको, ये हो गया आपका 12 मीटर लंबाई, और चौड़ाई दे दी मैंने आपकी 6 मीटर। इसके भी 1/8 भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, पहले 8 बराबर हिस्से करेंगे, 1/8 और इसका 1/8 भाग का क्षेत्रफल, और 1/8 भाग का क्षेत्रफल कौन कितना अधिक है, कौन सी आकृति का, वो आप निकालेंगे। अब लंबाई मैंने दी इसकी 15 मीटर है और ये चौड़ाई 8 मीटर। चलिए, तो इसको आप होमवर्क के रूप में करेंगे, और अगला प्रश्न को हम देखते हैं।